स्ट्राइक पे भीम, सुधीर और रन स्ट्राइक पे रंजीत। वहीं बॉलिंग लाइन पे पंचू, सूरज। धन्यवाद शहजाद भैया। अब मैच स्टार्ट होने की स्थिति में दो बड़े टीमों के बीच टक्कर। पंचू, बॉलर नेम पंचू। अब देखना काफी दिलचस्प, दोनों टीमों में कौन टीम बाजी मारती है। राउंड द विकेट संभवतः पंचू बॉलिंग रनअप पे राउंड द विकेट। चले उनकी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, देखा परखा और टैप किया, कोई रन के लिए नहीं। अभी भी कुल स्कोर, हाँ अभी भी कुल स्कोर 0। डॉट बॉल के प्रायोजक है पाशर सागर वर्मा। चले पंचू उनकी गेंद, फुल टॉस बॉल, उसे लेग साइड की दिशा में खेल दिया उस और फील्डर मौजूद, लेकिन कोई भी मौका नहीं। गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए सीधूर का कलेक्शन, राय धनवार चौका। टीम का स्कोर 4, टीम का स्कोर खाता खुला 4 रनों के साथ। वहीं सुधीर का स्कोर 4 रनों के साथ खाता खोले। अभी भी जामो 4 रन बिना किसी नुकसान के। हाँ भैया चालू हो गया, स्टार्ट हो गया। नहीं 12 बजे। हाँ हाँ पहला मैच हम लोग का सेकंड मैच है। हाँ नहीं हुआ नहीं। कुल स्कोर 5 रन। विश्वकर्मा हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक 1 रन। छोड़ बदले सुधीर का स्कोर 5, टीम का स्कोर 5। चले पंचू उनकी गेंद, रिवर्स स्वीप के अंदाज में खेलना चाहे उस और फील्डर मौजूद, चौकन्ने फील्डर, कोई रन के लिए। डॉट बॉल, पार्शल डॉट बॉल। अभी भी स्कोर रुका हुआ 5 रन पे, खाता खोलना बाकी रंजीत को। पंचू चले रंजीत के लिए उनके गेंद, रंजीत ने फिर से लेग साइड की दिशा में खेलना चाहा, दिशाहीन बॉल, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल का। मां सीता जांच कर वाइड बॉल। कुल स्कोर 6 बिना किसी नुकसान के। जामो पंचू चले उनकी गेंद, उसे फिर से लेग साइड की दिशा में खेला, उस और फील्डर मौजूद है। शानदार फील्डिंग के मुआयना। अभी भी कुल स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के। रंजीत को अभी भी खाता खोलना बाकी। पार्शल डॉट बॉल, सागर चले उनकी गेंद, उसे लेग साइड की दिशा में खेल दिया, उस और फील्डर मौजूद। 1 रन के लिए गए, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन फील्डर चुस्त। कुल स्कोर 7, रंजीत ने खाता खोला। विश्वकर्मा हार्डवेयर 1 रन। मैं बता दूं ओवर की समाप्ति आर के फार्मा, कमल अग्रवाल, रायधन और ओवर। अब नए गेंदबाज सूरज। मैं बता दूं इस टूर्नामेंट की ऑफिशियल ड्रेस मां दुर्गा सीमेंट सेंटर नाइटर दोमाडी की तरफ से। चले सूरज लंबे रन के साथ उनकी एक गेंद लेग साइड की दिशा में खेल दिया, उस और फील्डर मौजूद। मिस फील्डिंग, देखना गेंद जाती है 1 रन पूरे के, दूसरे रन के लिए रनआउट का खतरा और एम्पायर अपील कर रहे हैं। थर्ड एम्पायर का इशारा।
देखना काफी दिलचस्प। जैसे ही देखा बल्लेबाजी की मिस फील्डिंग हुई, दौड़कर 2 रन पूरे किए, 2 रन कंप्लीट। चले रिवर्स स्वीप के अंदाज में खेल दिया है, उस और फील्डर दौड़ रहे हैं, देखना अभी दिलचस्प। कोई चांस नहीं, गेंद सी वाले वकास से बाहर। 4 रन के लिए शिव दुर्गा कलेक्शन राजधनवार 4 रन, कुल स्कोर 13 बिना किसी नुकसान के जामो की टीम। जामो वर्सेस पटरमनिया के बीच अब चले सूरज छोटे रन के साथ, उनकी एक गेंद उसे फिर से रिवर्स के अंदाज में खेलना चाहा, गेंद टकराई शरीर पे, उस और चंदन मौजूद, चंदन ने फील्ड किया बिना किसी नुकसान के, बिना किसी रन के। अभी भी कुल स्कोर 13 बिना किसी नुकसान के। चले ऑफ साइड की दिशा में इसे खेल दिया है, कोई भी रन नहीं, 65 डॉट बॉल। चले सूरज, उनकी एक गेंद दिशाहीन बॉल, एम्पायर का इशारा वाइड का। राजेश ने शाहरुख खान के अंदाज में हाथ पिलाए और वाइड का इशारा, मां सीता चाचकर वाइड। चले सूरज, उनकी एक गेंद उसे खेल दिया ऑफ साइड की दिशा में, उस और फील्डर मौजूद, कोई भी रन को निरस्त किया। 65 डॉट बॉल, अभी भी कुल स्कोर 14 बिना किसी नुकसान के। चले सूरज, उनकी एक गेंद उसे फिर से रिवर्स के अंदाज में खेला, उस और चंदन मौजूद, गेंद लोन में जीती हुई। अभी भी कुल स्कोर 14 पे रुका। 2 ओवर समाप्ति के बाद 14 रन आर के फार्मा कमल अग्रवाल ओवर समाप्त होता हुआ। 3 ओवरों का पावर प्ले। बोलो अब 10 ओवरों का मुकाबला चलता हुआ इस राय स्टेडियम डोमाइडी में। अब पंचू फिर से अपने स्पेल के आखिरी ओवर यानी दूसरा ओवर लेकर चले, छोटे रनअप के साथ राउंड विकेट। उनकी एक गेंद खेलना चाहा, दिशाहीन बॉल, एम्पायर शहजाद के द्वारा वाइड का इशारा, मां सीता जांचकर वाइड। कुल स्कोर 15 बिना किसी नुकसान के जामो। चले उनकी एक देखा परखा, टैप किया, उस और फील्डर मौजूद, बिना किसी रन के। अभी भी कुल स्कोर 15। चले पंजू, उनकी एक गेंद उसे खेल लिया लेग साइड की दिशा में, उस और फील्डर फुटबॉल के अंदाज में कलेक्ट करने चाहा, मिस फील्डिंग हुई, दौड़कर 1 रन पूरा किए। विश्वकर्मा हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डोरंडा 1 रन। अभी भी कुल स्कोर 16 बिना किसी नुकसान के। शानदार बॉलिंग वही शानदार बैटिंग का प्रदर्शन दोनों टीमों से देखने को मिल रहा है। काफी मजबूत दोनों टीम। रंजीत पंजू चले, रंजीत उसे शॉर्ट बॉल खेलना चाहा ऑफ साइड की दिशा में, चूके विकेट कीपर चंदन मौजूद, बिना किसी नुकसान के। डॉट बॉल, 65 डॉट बॉल। शानदार मुकाबला, कसमोकस का मुकाबला चलता हुआ, कुछ फील्डिंग में तब्दीली करते हुए पंचानंद। लास्ट में होगा। चले पंचू रंजीत के लिए वाइड बॉल का इशारा एम्पायर शहजाद के द्वारा,
मां सीता जांच घर वाइड। अभी भी कुल स्कोर 17। रंजीत 11 जामो। चले पंचो उनकी ये गेंद, उसे फिर से खेलना चाहा रंजीत ने, फिर से चंदन पहाड़ जैसे चौकन ने गेंद को निरस्त किया। पाशा डॉट बॉल। चले पंचानंद रंजीत के लिए उनकी एक गेंद रिवर्स स्वीप के अंदाज में खेला, उस और फील्डर मौजूद नहीं, गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए शिवपुर का कलेक्शन राय धनवार 4 रन। शानदार बैटिंग रंजीत के द्वारा, जैसे ही देखा गेंद शॉर्ट बॉल है उसे रिवर्स स्वीप के अंदाज में खेल दिया सीधे सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए कुल स्कोर 21। रंजीत 11 जामो। पंचानंद चले रंजीत के लिए, रंजीत ने उसे फिर से खेल लिया अटपटे ढंग से, उस और फील्डर मौजूद पॉइंट में, फील्डर जैसे तैसे फील्ड किया। आर के फार्मा कमल अग्रवाल ओवर, कुल 3 ओवर। रंजीत 11 21 रन बिना किसी नुकसान के। पावर प्ले खत्म होता हुआ अब आप 30 हार्ड के बाहर 5 फील्डर रख सकते हैं। बॉलर ने देवा, अब आ रहे हैं देवा, उनके सामने करेंगे सुधीर। वहीं विकेट कीपर चंदन सिंह चट्टान की तरह हमेशा की तरह खड़े। देवा चले, चौको छक्के की बरसात नहीं हो रही है, इसलिए दर्शकों को मनोरंजन भी नहीं हो पा रहा है। चले देवा सुधीर के लिए उनके गेंद उसे खेलना चाहा ऑफ साइड की दिशा में, सुरक्षित चंदन के दस्तानों में। डॉट बॉल, 65 डॉट बॉल। जैसे ही देखा शॉर्ट बॉल से उछाल कर खेलना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि चले देवा लंबे रन के साथ सुधीर के लिए उनकी ये गेंद, उसे रिवर्स स्वीप के अंदाज में खेला, गेंद जाके शरीर पे टकराई। डॉट 65 डॉट बॉल। अभी भी कुल स्कोर 21 बिना किसी नुकसान के। चौथा ओवर प्रगति पर रंजीत 11 जामो का। देखना है रंजीत 11 के पास एक से एक बैट्समैन अभी भी बचे हुए हैं, देखते हैं कितने स्कोर बना पाते हैं इस ग्राउंड पे। चले देवा सुधीर के लिए उसे खेल दिया है लेग साइड की दिशा में, लेकिन पोलो थ्रो में फील्ड किए देवा बिना किसी रन के। 65 डॉट बॉल। डॉट बॉल की संख्या बढ़ती हुई, प्रेशर बढ़ता हुआ, कसमोकस का मुकाबला, दोनों टीम किसी से कम नहीं। अभी भी कुल स्कोर 21 बिना किसी नुकसान के। देवा चले चौथी बॉल को लेकर सुधीर के लिए उनकी गेंद, उसे फिर से खेलना चाहा, शानदार गेंदबाजी। चूंकि विकेट कीपर ने सूरज यादव अपने दस्तानों में कलेक्ट किया। अभी भी कुल स्कोर 21 पर रुका हुआ। वहीं 2 अंपायर राजेश साव गोदोडी, शहजाद भाई लाल बाजार, दोनों के पास काफी अनुभव। देवा चले सुधीर के लिए उनकी गेंद, उसे खेल दिया लेग साइड की दिशा में, उस और फील्डर मौजूद पंचानंद। देखने क्या होता है, आउट। शानदार गेंदबाजी, वही शानदार क्षेत्र चंग का मुआयना। पहला विकेट गिरता हुआ रंजीत 11 जामो का राजीव गांधी मेमोरियल स्कूल ताराना को विकेट गिरता हुआ।
स्कोर 55 से गेंद छूटती नहीं है। मैं बता दूं, कोई टीम किसी से कम नहीं। अब जो दूसरा मुकाबला होने वाला है इस ग्राउंड पे, लालजीत 11 वर्सेस गौतम 11 के बीच। दोनों टीमें तो तैयार रहेंगे। अब आ रहे हैं विकास। पंचायत अभी और उसका बता देंगे 10 पानी उधर है। यहाँ कैसे रखिएगा भाई, यहाँ बैठ जा रहे। आपको अतिथि बनाए, आपको अतिथि बनाए। देवा चले, विकास जो अभी खाता खोलना बाकी, पहली बॉल का सामना करेंगे। चले, उनकी गेंद रिवर्स स्वीप के अंदाज में विकास खेलना चाह, वो शॉट चंदन मौजूद विकेट कीपर चौकन्ने तंदुरुस्त। मिडल ओवर 1 विकेट। आर के पार में कमल अग्रवाल राजधनवार ओवर समाप्त होता हुआ। अभी भी कुल स्कोर 21। 1 विकेट के नुकसान पर रंजीत 11 जामो। अब बॉलिंग अटैक पे संभवतः राहुल, अगर राहुल होंगे तो हाथ उठा देंगे। अरविंद, सॉरी बॉलर नेम अरविंद। 4 ओवर 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अरविंद चले रंजीत के लिए। उनकी एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, दिशाहीन बॉल, एम्पायर का इशारा, वाइड का। अभी भी कुल स्कोर 22 रन। मां सीता जाचेकर वाइड बॉल, एम्पायर का इशारा, फर्स्ट बाउंस का। अब देखना का दिलचस्प। अरविंद चले, उनकी एक नो बॉल का इशारा, नो बॉल एंड फ्रीड का प्रायोजक है श्री बालाजी फार्मा। अब फ्रीड का मौका देखते हैं, उठा पाते हैं कि नहीं। चले अरविंद, फ्रीड का मौका, उसे खेल दिया है स्लिप की दिशा में। उस और गेंद, चलती हुई गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए शिव दुर्गा कलेक्शन राजधनवार चौका। कुल स्कोर 27, 1 विकेट के नुकसान पर रंजीत 11 जामो। शानदार मुकाबला चलता हुआ। चले अरविंद आ रहे रंजीत के लिए। उनकी एक गेंद, उसे खेल दिया लेग साइड की दिशा में। उस और फील्डर मौजूद, चल कदमी करते साथ 1 रन पूरा किया। दूसरा रन के लिए जाना चाह रहे हैं विकास, लेकिन उस और फील्डर मौजूद। 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। विश्वकर्मा हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक 1 रन। कुल स्कोर 28, 1 विकेट के नुकसान पर रंजीत 11। चले अरविंद विकास के लिए। उनकी एक रिवर्स स्वीप के अंदाज में खेल दिया है सीधे सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए शानदार बल्लेबाजी। जैसे ही देखा गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद है, उसे खेल दिया रिवर्स स्वीप के अंदाज में। गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर। 6 रन के लिए राइट वैल्यू मॉडर्न्स बलड़ी धूरे तामोल 6 रन। चले अरविंद, उनकी एक गेंद फिर से रिवर्स स्वीप के अंदाज में खेलना चाहा। 65 डॉट बॉल। अभी भी कुल स्कोर 34,
एक विकेट के नुकसान पर रंजीत 11 चले उनकी एक गेंद फिर से रिवर्सिव के अंदाज में खेले गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। क्या शानदार बल्लेबाजी विकास के द्वारा। विकास की कुल स्कोर 10, टीम का स्कोर 38। जैसे ही गेंद देखा शॉर्ट बॉल उसे उछाल दिया रिवर्सिव के अंदाज में गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर 4 रन। शिव दुर्गा कलेक्शन रायतनवार। चले अरविंद जो खर्चीले साबित होते हुए चले अरविंद विकास के लिए उनकी गेंद विकास ने खेलना चाहा गेंद जाके शरीर पे टकराई चूंकि 65 डॉट बॉल और इस तरह से ओवर की समाप्ति। आरके फार्मा कमल अग्रवाल रायधनवार ओवर अभी भी कुल स्कोर 38 एक विकेट के नुकसान पर रंजीत 11 जामो। हाँ बैग रहने दिए कोई दिक्कत नहीं, बैग रहने दिए कोई दिक्कत नहीं। मेरा प्लेयर यूपी एक प्लेयर बुला लिया। चले अब देवा जो पिछले ओवर मेडन ओवर देके 1 विकेट लिए थे अभी भी कुल स्कोर 38 एक विकेट के नुकसान पर। चले देवा उनकी एक गेंद फुल टॉस बॉल उसे आगे बढ़कर टैप कर दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में उस और फील्डर मौजूद 1 रन के लिए कुल स्कोर 39। विश्वकर्मा हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक 1 रन। शानदार बल्लेबाजी वही शानदार गेंदबाजी दोनों की तरफ से देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े प्लेयर चले देवा विकास के लिए उनके गेंद विकास ने स्ट्रेट की दिशा में खेल दिया गेंद सीधे सीमा रेखा से पार 6 रनों के लिए राइट वैल्यू मोटर्स बॉलेडी दूरता 6 रन। विकास ने जैसे ही अपना मोर्चा संभाला है रंजीत 11 का रन गति भी बढ़ता हुआ कुल स्कोर 45 एक विकेट के नुकसान पर रंजीत 11 जामो के 6 ओवर प्रगति पे। विकास का कुल स्कोर 16 5 गेंद को सामना किए हुए हैं और 16 रन बनाकर खेल रहे हैं विकास। वहीं रंजीत भी कहीं कम नहीं 16 रन बनाकर खेल रहे हैं रंजीत। अब देखना काफी दिलचस्प देवा क्या रणनीति तैयार करते हैं विकास के खिलाफ जो बहुत खतरनाक दिख रहे हैं। चले देवा विकास के लिए उनकी गेंद अरे बोल्ड 3 बोल्ड कर दिए विकास को। राजीव मेमोरियल स्कूल ताराना को दूसरा विकेट गिरता हुआ। विकास जो काफी अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे अपनी टीम के लिए स्कोर खड़ा कर रहे थे लेकिन देवा की शानदार गेंदबाजी और मिडिल स्टंप उखाड़ दी। इससे पहले बॉल पे छक्का खाए थे। मैं बता दूं जो ऑफिशियल ड्रेस इस कमेटी को दिया गया है मां दुर्गा सीमेंट सेंटर नईटाल पुरानी जिनके प्रोप्राइटर हैं विजय राम जी।
अगर विजय भैया को अब मेरा आवाज सुनते होंगे तो आप कमेंट्री बॉक्स में आएंगे, बैट्समैन नेम बताएंगे। राजेश भैया बैट्समैन नेम प्लीज। आवाज नहीं आ रहा राजेश भैया। राज, धन्यवाद चंदन भाई, आपकी आवाज हमारे कानों तक पहुंची। चले देवा राज के लिए, उनके गेंद, राज ने उसे खेल दिया है ऑफ साइड की दिशा में। उस और फील्डर दौड़ रहे हैं, देखना है कि रोक पाते कि नहीं। जैसे तैसे रोके और रन आउट का खतरा, लेकिन सुरक्षित क्रीज पर पहुंचे बैट्समैन। शर्मा हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रकाश शर्मा, शर्मा हार्डवेयर इंटरप्राइजेस प्रकाश शर्मा, 2 रन। देवा चले राज के लिए, उनकी गेंद, राज ने उसे खेलना चाहा, गेंद जाके शरीर पे टकराई, बिना क्षति के लिए पास डॉट बॉल है। गेंद को चंदन कलेक्ट किए। अभी भी कुल स्कोर 47। छठा ओवर प्रगति पर, 2 विकेट के नुकसान पर रणजी 11 जामो। चले देवा, गेंद उसे फिर से उछाल कर खेलना चाहा, लेकिन चूंकि विकेट के ऊपर चंदन मौजूद, आर के फार्मा कमल अग्रवाल राज धनवार ओवर समाप्त होता हुआ 6 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 47, 2 विकेट के नुकसान पर रंजीत 11 जामो। प्लेयर आ गया है ना, हार जीत तो अलग है। जुआ में जीत के एगो प्लेयर बुला लिए, 4000 जीत के अब हमारे बीच स्टार ऑलराउंडर मिथुन दा का आगमन होता हुआ। धन्यवाद मिथुन दा, स्टेज का शोभा बढ़ाने के लिए। अब नया बॉलर राहुल पंडित, वो वाला नहीं, एक और कॉपी में होगा, वो कॉपी में है। इधर है एक्सप्रेस। चले उसे ऑफ साइड की दिशा में गेंद खेल दिया, उस और फील्डर मौजूद, किसी भी संभावना को निरस्त किया। 4 रन को लिए, अभी भी कुल स्कोर 51, बिना किसी नुकसान के शिव दुर्गा कलेक्शन है राय धनवार। रंजीत 11 का 51 रन, 50 रन पूरा होता हुआ कुल स्कोर 51, 2 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर प्रगति पर। वही राहुल एक्सप्रेस जो गति के लिए जाने जाते हैं। चले राहुल एक्सप्रेस, उनकी गेंद, उसे खेल दिया लेग साइड की दिशा में, उस और फील्डर मौजूद, 1 रन पूरा किया। लेग बाय का इशारा एम्पायर राजेश शाह के द्वारा। अभी भी कुल स्कोर 52, 2 विकेट के नुकसान पर रंजीत 11 जामो। मैं बता दूं राहुल के बारे में, बहुत तेज गेंदबाजी करते, सटिंग लाइन एंड लेंथ के लिए जाने जाते हैं। दोनों टीमों काफी मजबूत। राहुल पंडित राज के लिए, उनके गेंद बॉल कर दिया। मैं पहले ही बताया था, गति के लिए जाने जाते हैं राहुल।
सीधे गिलियां विकेट दी। राजीव गांधी मेमोरियल तीसरा विकेट गिरता हुआ। कुल स्कोर 52, 3 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर चलता हुआ। बॉलर नेम बताएंगे, बैट्समैन नेम बताएंगे। अनीस, चले राहुल एक्सप्रेस। अनीश के लिए उनकी अगेन दिशाहीन बॉल, वाइड का इशारा एम्पायर शहजाद भाई के द्वारा। अभी भी कुल स्कोर 53। मां सीता जांचकर वाइड बॉल। चले राहुल एक्सप्रेस। अब चले राहुल, अनीश के लिए उनकी अगेन। उसे खेल दिया लेग साइड की दिशा में, फील्डर दौड़ रहे, देखना है 1 रन होता है अथवा 2 रन। विकेट कीपर को थ्रो करते तब तक 1 रन तोड़कर पूरा किए। अब हमारे बीच गुमगी के विख्यात एंड हम सब के चहेते बबलू भाई हम सब के बीच पधार चुके हैं। हेलो, अब आगे का खोदे का हाल हमारे मिथुन भैया। और 7वां ओवर लेके आए हैं राहुल, जो कि अभी तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए, काफी सुंदर गेंद। और राहुल का अभी तक का ओवर काफी अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन एक्शन से बॉल डाल रहे हैं राहुल। और जो गांवा टीम के कप्तान हमारे मित्र चंदन सिंह के कप्तानी में ये टीम उतरा हुआ है काफी। और ये गेंद लेग स्टंप के पिच करते हुए वाइड का इशारा अंपायर शहजाद के द्वारा। मां सीता जांचघर वाइड, मां सीता जांचघर वाइड। और सत्यम जी, आज बहुत अच्छा दिन है कि आज बहुत सारे हमारे जो पुराने टीम थे स्टार 11 के सारे सदस्य भी ग्राउंड में नजर आएंगे कहीं ना कहीं से। जी बिल्कुल मिथुन भैया, आज हमारे पुराने मित्र मिलने वाले हैं। राहुल चले उनकी गेंद, उसे खेल दिया है बड़े शुभ अंदाज में, गेंद सीधे सीमारे कैसे बाहर। 4 रनों के लिए शिव दुर्गा कलेक्शन 4 रन। मिथुन भैया मैं बता रहा था कि आज हमारे विख्यात स्टार 11 के बहुत से प्लेयर मिलेंगे, जैसे इस ग्राउंड में अभी देख सकते हैं 3 प्लेयर मौजूद हैं। 2 प्लेयर शहजाद भाई और राजेश जो एम्पायरिंग की भूमिका निभा रहे हैं, वहीं पटेल मनिया की तरफ से हमारे चंदन ब्लास्टर खेल रहे हैं। आप सब देख सकते हैं ये तीनों स्टार 11 के प्लेयर हैं। और जबकि स्टार 11 के कप्तान भी अंपायरिंग कर रहे हैं राजेश। सौभाग्य की बात है कि आज इस ग्राउंड में स्टार 11 के कैप्टन राजेश शाह जो आज एम्पायरिंग भी कर रहे हैं। और वहीं बहुत देर तक विकेट कीपिंग की भूमिका निभाए चंदन, जो मैं बता दूं 10 बॉल में 50, तो 11 बॉल में 50, 22 बॉल में शतक, 32 बॉल में शतक, इनका कई एक रिकॉर्ड है। अच्छा पारी है, मैच विनिंग और मैच बनाने वाला पारी भी है बहुत सारा। बहुत यादें जुड़े हुए हैं इन प्लेयरों से। और
ये प्लेयर बहुत झारखंड और गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही फेमस भी हैं और क्रिकेट को आगे बढ़ाने में इन लोग का बहुत बड़ा भूमिका है। बहुत सारे प्लेयर हैं, फिलहाल मैं स्टार 11 के बारे में बात कर रहा हूं। सूरज चले उनकी ये गेंद लेग साइड की दिशा में दिशाहीन बॉल, शाहरुख खान के अंदाज में राजेश शाह के द्वारा वाइड का इशारा। अभी भी कुल स्कोर शाह तो मां सीधा जाती कर वाइड। अब मिथुन भैया बताएंगे क्या मुकाबला कैसा करवट ले रहा है? मुकाबला करवट लेने का नहीं, अभी पहला इनिंग्स चल रहा है, ये 8वां ओवर प्रगति पे है और स्कोर जा पहुंचा है 60 रन। हालांकि अगर बैटिंग टीम 22 रन और 22 के रूप में 1 रन और प्राप्त हुआ, और हालांकि अगर बैटिंग टीम स्कोर 2 ओवर में और कहीं भी 90 रन तक अगर जाती है, 90-95, तो मुकाबला बढ़िया होगा। जी बिल्कुल। चले सूरज उनकी एक रिवर्सल के अंदाज में खेलना चाहो और फील्डर चंदन मौजूद, रनआउट का खतरा और मिस अंडरस्टैंडिंग के कारण रन आउट होता हुआ रंजीत 11 जामो का राजीव गांधी मेमोरियल चौथा विकेट गिरता हुआ। मैं बता दूं चंदन मिथुन भैया जैसे ही चंदन के पास गेंद गया, चंदन से रन लेना बहुत मुश्किल, चंदन ने थ्रो किया और रन आउट होता हुआ। एक्सपीरियंस था, बॉल के हाथ में बॉल फेंका, अगर कोई नया लड़का होता तो वो विकेट पे जाता सीधे मारने के लिए। जी बिल्कुल, ये होता है एक्सपीरियंस देखने को मिला और 22 बॉलों में 25 रन बनाकर रंजीत पवेलियन लौटते हुए शानदार बल्लेबाजी रंजीत की ओर से। मैं बता दूं अगला टीम में भी एक अच्छा प्लेयर है जो अभी बढ़िया बैटिंग कर रहा है, जिसका नाम पंचू है, KL पंचू। उनका मैं बहुत सारा शॉट्स देखता हूं, फेसबुक में डालते हैं। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मेहनती लड़का है और बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा है फिलहाल अपने गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। जी बिल्कुल, पंचू है, देवा है, वहाँ देवा भी, राहुल है, शानदार। सूरज चले उनकी गेंद 1 रन के लिए विश्वकर्मा हार्डवेयर 1 रन। मैं बता दूं मिथुन भैया कि दोनों साइड कोई भी कमजोर नहीं, उधर से रंजीत, विकास, राज, अनीश, दीपक, कई एक ऐसे प्लेयर है जो मैच विनिंग प्लेयर है, कई पारी अच्छे खेल चुके हैं, कोई किसी से कम नहीं। सूरज चले उनकी गेंद खेलना चाह, गेंद शरीर पे जाके टकराई, रनआउट का खतरा, लेकिन सुरक्षित दोनों बल्लेबाज विश्वकर्मा हार्डवेयर 1 रन। कुल स्कोर 63, 4 विकेट के नुकसान पर रंजीत 11 जामो नहीं सूरज काफी अच्छा मिश्रण करके गेंदबाजी कर रहे हैं, कभी तेज कभी स्लोवर, तो बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हुए यहाँ पे। और फिर से आड़ा चलाने की कोशिश, लेकिन सीधे गेंद जाके बॉडी में टकराई, पासर डॉट बॉल, और ये पासर डॉट बॉल। मिथुन भैया मुझे देखने को मिल रहा है इस ग्राउंड में 10 ओवर में अनुमान 90 रन, 100 रन, 120 रन, 140 रन बनता है, लेकिन आज खामोशी दिख रही है। कारण खामोशी दिखने का है कि सुबह का विकेट है, थोड़ा सा ढीला रहता है, जैसे जैसे धूप खिलेगा और रन विकेट पे ज्यादा होगा, क्योंकि डोमाइडी का विकेट पे हम लोग भी मैच खेलते हैं ऑफ सीजन में, तो यहाँ बॉल डालना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ रन ही रन निकलता है। जी बिल्कुल सही बात बोले आप। इसके साथ RK फार्मा कमल अग्रवाल ओवर समाप्त होता हुआ। इस ग्राउंड की औसतम स्कोर है 130 10 ओवर में। आपको 13 का रन रेट है। मैं बता दूं इस ग्राउंड में 150, 140, 160 10 ओवर में बनते हैं और सेफ नहीं है। नहीं, फिर भी 10 ओवर के हिसाब से, जैसे ये पंचायती टूर्नामेंट है ना, तो इसमें 120-30 अच्छा स्कोर है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर है। कल जो दलदल की टीम 137 रन बनाई थी, अब फिर से आए हैं राहुल एक्सप्रेस, जिन्होंने मैं पहले भी बताया था शानदार गेंदबाजी करते हैं। चले राहुल उनकी गेंद, बैट्समैन खड़े रह गए, गेंद देवा के सुरक्षित स्थानों में। अब
कुल स्कोर 63 डॉट बॉल 65 डॉट बॉल। काफी सुंदर गेंदबाजी यहाँ पे राहुल के द्वारा, और बहुत ही अच्छा एक्शन से बॉल डाल रहे हैं तेज गति के साथ, बल्लेबाज को थोड़े परेशान करते हुए। पुनः बॉल लेकर तैयार राहुल, और ये फिर से, और ये बहुत ही बेहतरीन शॉट, स्ट्रेट के दिशा में खेल दिया, गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए शिव दुर्गा कलेक्शन ड्राइव धन्यवाद, 4 रन। काफी सुंदर स्ट्रेट ड्राइव यहाँ पे। टेनिस में हालांकि बहुत कम दिखता है, लेकिन इन्होंने इतना अच्छा शॉट मारा है कि ये टूर्नामेंट का, इस मैच का सबसे बेस्ट शॉट भी हो सकता है अभी तक का। जी बिल्कुल, वही तेज बॉलर राहुल चले, उनकी ये गेंद काफी अच्छी गेंद सीधे दंदनाती विकेट कीपर देवा के दस्तानों में, 65 डॉट बॉल। अभी भी कुल स्कोर 67, 4 विकेट के नुकसान पर 9वां ओवर चलता हुआ। मिथुन दा, मैं बता दूं इस ग्राउंड में राहुल की गेंदबाजी देख के काफी पेनेपन नजर आ रहा है। नहीं, गेंदबाजी वो बहुत बढ़िया जगह से कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे बल्लेबाज भी ये लाइन पे थोड़ा परेशान रहेंगे। जी बिल्कुल, राहुल चले, उनकी ये गेंद बैट्समैन ने उसे जैसे तैसे खेला, लेग साइड की दिशा में उस, और खुद विकेट कीपर देवा दौड़ते हुए 1 रन के लिए विश्वकर्मा हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक दोरंडा 1 रन। मैं बता रहा था इस टूर्नामेंट में बहुत से स्पॉन्सरों ने भाग लिया, बहुत से स्पॉन्सरों ने इस टूर्नामेंट में करवाने के लिए मदद की है, उनको बहुत दिल से धन्यवाद। चले राहुल, उनके गेंद फिर से स्कूप के अंदाज में खेलना चाह चुके, विकेट कीपर के सुरक्षित दस्तानों में, 65 डॉट बॉल। अभी भी कुल स्कोर 68, 4 विकेट के नुकसान पर रंजीत 11 जामो। ये सीजन का पहला टूर्नामेंट है डोमाडी में, अनुमंडल प्रीमियर लीग। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा ऑर्गेनाइजर सभी को, इंटायर टीम को, कि आप इस क्षेत्र में इतने अच्छे टूर्नामेंट करके प्लेयरों को मौका देने का बढ़िया काम किए हैं। चले राहुल, उस और फील्डर मौजूद, गेंद उनके सुरक्षित हाथों में, इस तरह से 5वां विकेट गिरता हुआ रंजीत 11 जामो का राजीव गांधी मेमोरियल स्कूल ताराना को 5वां विकेट गिरता हुआ। इसके साथ ही ओवर की समाप्ति, आर के फार्मा कमल अग्रवाल ओवर। मैं टूर्नामेंट के बारे में बोल रहा था, ये टूर्नामेंट अनुमंडल प्रीमियर लीग, ये पहला सीजन में ही इतने सारे प्लेयर इस टूर्नामेंट में खेल के जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयर, ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है। जी बिल्कुल मिथुंदा, ये बहुत बड़ी बात है। लोग अरुणाचल प्रदेश, यूपी, बंगाल, बिहार, मुंबई, कई एक जगह से खेलकर प्लेयर यहाँ से जा रहे हैं, और यहाँ की प्रतिभा को भी निखर रहा है। जैसे देवा है, चंदन है, कई एक ऐसे प्लेयर हैं। ये सब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करके सारे लोकल प्लेयरों को बढ़िया मौका और कुछ करने का, कुछ अच्छा करने का मौका मिल रहा है। और यहाँ पे गुजरात से भी बहुत सारे प्लेयर आएंगे आजकल में। जी बिल्कुल, आजकल में बड़े बड़े प्लेयर आने वाले हैं। अगर कोई दूसरा नाम से खेल रहे हैं तो बता देंगे, अगर आप कोई दूसरा नाम से खेल रहे हैं तो बता देंगे प्लेयर लिस्ट में। लेकिन आपका जो प्लेयर का नाम है कृपया करके उनको ही खिलाएं, ताकि कोई परेशानी ना हो अगला टीम और कमेटी को, या फिर जो नाम दिए आके बता दें। अब आए हैं, अब आए हैं विनय, बॉलर शंभवता अरविंद अंतिम ओवर लेकर वही स्ट्राइक पर
दीपक चले अरविंद, दीपक के लिए चूके स्ट्रेट की दिशा में खेलना चाह रहा था उस और देवा मौजूद कीपिंग करते हुए 5 डॉट बॉल। दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई चले अरविंद, दीपक के लिए उसे खेल दिया है स्ट्रेट की दिशा में उस और फील्डर मौजूद, लेकिन कोई चांस नहीं, गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर, राइट वैल्यू बॉर्डर बॉलिंग दूरेता 6 रन। मिथुन ने बताएंगे इस शॉट के बारे में। काफी सुंदर शॉट था, सामने की तरफ मारा था, बहुत ही बेहतरीन। हालांकि लग ही रहा था कि शायद सेव हो जाता, लेकिन वो सिर के ऊपर से जाके 6 हो गया। तो बहुत ही बेहतरीन शॉट, और 4 बॉल शेष है, अगर कुछ शॉट लग जाता है तो स्कोर अच्छा जाएगा। जी बिल्कुल, चले अरविंद उनकी एक गेंद उसे लेग साइड के दिशा में खेल दिया उस और फील्डर मौजूद, देखना क्या होता, गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए श्री दुर्गा कलेक्शन राजनवान चौका। बेहतरीन शॉट, फिर से ग्राउंडेड शॉट था, कोई मौका नहीं था, इतना तेजी से बॉल निकल गया बाउंड्री की तरफ। डेथ ओवर चल रहा है, संभवतः लास्ट ओवर है, और गेंद दंडा नदी सीधे सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। अभी भी कुल स्कोर 78। चले रिवर्स स्वीप के अंदाज में और फील्डर मौजूद, रन आउट का खतरा, देखना क्या होता, लेकिन बैट्समैन किसी तरह सुरक्षित पहुंचते हुए डिजाइन थ्रो, अगर संभवतः थ्रो सही होता तो रन आउट हो सकता था क्या मिथुन? हाँ, लेकिन अभी लास्ट ओवर है तो रन जैसे भी आने से रहा, और जितना हो सके रन करें। चले अरविंद लेग साइड की दिशा में दिशाहीन बॉल, एम्पायर राजेश के द्वारा वाइड का इशारा, माशी का जाती कर वाइड आता हुआ। अभी भी कुल स्कोर 80, 5 विकेट के नुकसान पर रंजीत 11 जामो। चले अरविंद उनकी एक गेंद उसे खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, उस पंजू मौजूद, लेकिन शिव दर्शक बनकर आ जाएंगे। बेहतरीन शॉट था, गेंद सीधे सीमा रेखा से पार, 6 रन, राइट वैल्यू मॉडल बॉलिंग दूरता 6 रन। इसी के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 86। मैं बोल ही रहा था कि 90-95 जाएगा, और ये अंतिम गेंद है, अगर अंतिम गेंद में एक बाउंड्री लगता है तो 90 तक स्कोर रहेगा। संभवतः 90 का स्कोर फाइनल स्कोर होगा। दोनों की टीम काफी मजबूत। और एक चीज मैं बोल ही रहा था कि जैसे जैसे समय बीतेगा स्कोर बढ़ता है यहाँ पे। जी बिल्कुल, पिच हार्ड होगा और स्कोर भी होगा। चले अरविंद उनकी गेंद उसे फिर से खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, उस फील्डर मौजूद आउट। इस तरह से 6ठा विकेट का नुकसान है। राइट राजीव गांधी मेमोरियल स्कूल 6ठा विकेट गिरता हुआ। इसी के साथ 10 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 86 रन 6 विकेट के नुकसान पे, यानी 87 रन का टारगेट है। आरके फार्मा कमल अग्रवाल ओवर। जीत के लिए 87 रनों की जरूरत। अब जो दूसरा मैच होगा करण 11 वर्सेस गौतम 11 दक्षिण रोंडा के बीच।
हाल जैसे हम थोड़ी हुआ पहुंच लियो ना कैसे वो ये वर्ल्डली झगड़ा और से आ रहा था भाई अच्छा यहाँ ये लोग के- चीना वालों का गेस्ट वालों अच्छा हाँ सनातन मरांडे इतना तेज गाड़ी चला के आ रहा है ना तो गाड़ी वो एक तो था ब्लैक वाला वो हाँ, थार हाँ। और एक था ये फॉर्च्यूनर था बहुत जबरदस्त चला रहा इतना था दूर आ रहा था ना कल पूरी जल्दी जल्दी से क्षेत्र का छक सजा लेंगे। अब आगे का कोटेकाल अपने बबलू भाई से। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम भैया। सबसे पहले मैं इस पूरे कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने कम समय में इतनी बेहतरीन टूर्नामेंट करवा रहे हैं और सफल आयोजन की ओर बढ़ रही है टूर्नामेंट। और मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं ये मुकाबला रंजीत 11 जामो वर्सेस चंदन ब्लास्टर्स। टॉस के जीता था जिसमें चंदन ब्लास्टर्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और ये निर्णय कहीं हद तक सफल भी हुआ। अब देखना होगा रंजीत 11 जामो की गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। अगर आपको जीतना है तो विपक्षी बल्लेबाज को सस्ते में आउट करना होगा, शुरुआती झटके देना होगा, क्योंकि चंदन ब्लास्टर्स की टीम में भी धाकड़ बल्लेबाज हैं, जैसे केएल पंचू, गिरिडीह के टॉप मोस्ट बल्लेबाज देवा शर्मा, खब्बू बल्लेबाज चंदन सिंह, सूरज, राहुल पंडित और अच्छी संतुलित टीम लग रही है। पिच पे बॉल मत कीजिए। और हमारे बीच सनी भैया का भी आगमन हो गया है। काफी अच्छा गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हैं सनी भैया। देखना ना भूलें इसके बाद होने वाला मुकाबला उत्तरी डोरंडा वर्सेस दक्षिणी डोरंडा, माफ कीजिएगा, दक्षिणी डोरंडा वर्सेस लालजीत 11। दोनों टीमों में काफी अच्छे खिलाड़ियों की भरमार है। अब देखना होगा कौन सी टीम किस पे भारी पड़ता है। हमारे मैं अंपायरों से अनुरोध करूंगा कि ग्राउंड पे चले जाएं, शहजाद जी और राजेश जी, क्योंकि टीम तैयार हो गया है और बल्लेबाजी के लिए भी भेजें। चंदन जी अपने प्लेयरों को भेज दें, ओपनर बल्लेबाजों को भेज दें। चंदन जी, राजेश भैया और शहजाद भैया और ये दोनों सलामी बल्लेबाज केएल पंचू और अरविंद, शायद अरविंद काफी अच्छे बल्लेबाजी करते हैं पंचू। और ये कि 47 के अंदाज में उन्होंने जो हेलमेट लगाते हैं नाक को बचाने के लिए, वही अंदाज में लगा के बल्लेबाजी करते हैं।
बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी हम देखते हैं टेनिस क्रिकेट में बॉलरों 140 145 के स्पीड से गेंदबाजी करते हैं। और स्ट्राइक पे केएल पंचू, पंचानन सिंह, और बॉलिंग अटैक पे हेलो, अगर मेरी बात अजीत पचलुकी के कानों तक गूंज रही है तो आप कमेटी बॉक्स में आने का कृपा करें, आपका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अभिषेक, अभिषेक 87 रनों की पीछा कर रहे हैं यहाँ पे चंदन ब्लास्टर्स, और कुछ ही क्षणों में हाई वोल्टेज मुकाबला दक्षिणी ड्रोंडा वर्सेज लालजीत 11, दोनों टीम काफी संतुलित और अंपायरिंग की भूमिका निभाने के लिए राजेश गोदोडी और भाई लाल बाजार काफी अनुभवी अंपायरिंग करते हैं। बॉलर्स नेम इरशाद, चार छोड़ा है लेकिन इसार इसार का सामना करने के लिए तैयार। चू निशान और काफी अच्छी टप्पे पे गेंदबाजी निसार की, पंचू ने रक्षात्मक तरीके से खेल दिए। निसार छोटी छोटी कदमों के साथ और शॉट खेल दिया, ओवर वो हो सकता, काफी अच्छी, जाना होगा यहां पर केएल को। पंचू जब भी बल्लेबाजी करने आते हैं थोड़ी जल्दबाजी दिखाते हैं, फास्ट गेंद से आक्रामक रवैया अपनाते हैं, इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा यहां पे केएल पंचू को और जाना पड़ रहा है डग आउट। शून्य पे आउट होके जा रहे, काफी निराश, मौका था यहां रन बनाने का, ज्यादा रनों का विशाल लक्ष्य नहीं है, आप समझ ले सकते थे क्रीज पे, लेकिन उन्होंने अटैकिंग रूप अपनाया और अपना विकेट गंवाया। अब बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं देवा। मैं आप सभी को बता रहा था काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं यहाँ पे निशाद, और हमारे बीच मशहूर कमेंटेटर उमा भैया का भी आगमन हो गया है। अब पूरा और ये टूर्नामेंट आयोजन में भी सदस्य हैं और क्रिकेट टेनिस क्रिकेट के दूर ले जाने में उमा भैया का बहुत योगदान है, क्योंकि अच्छा और निसार की अगली गेंद, काफी सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। और उमा भैया हमारे टेनिस झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में टेनिस को ऊपर ले जाने में इनका भी बड़ा योगदान है। ये भी एक तारानाखो टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर भी हैं, और लास्ट ईयर जो कमेंट्री कर रहे हैं बबलू जी, शायद वहां के विजेता थे, ऑनर बबलू जी ही थे। और शॉट खेल दिया, कोई प्लेयर मौजूद नहीं, दनदनाती सनसनाती बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, और 4 रन का प्रायोजक है शिव दुर्गा कलेक्शन। यहाँ पे बहुत सारे स्पॉन्सरों की लिस्ट है
और निषाद चौथी गेंद फेंके थे, और देवा ने शॉट खेल दिया था लॉन्ग ऑन की तरफ से, लॉन्ग तो ऑन की तरफ 4 रन। अगली गेंद और रिवर्स से खोल के खेल दिए हैं, कोई मौका नहीं, 4 रन। देवा मैं बता ही रहा था गिरिडीह का उभरता हुआ सितारा है, जितनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं ठीक उससे अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, और 2 गेंद में लगातार 2 चौके जड़ के खेल रहे हैं अभी पे क्रीज पे। और निषाद शुरुआती गेंद में डॉट कराने के बाद सेकेंड गेंद में केएल पंचू का विकेट झटके थे। अब अगली गेंद छोटी छोटी कदमों के साथ और फुल टॉस, और खिलाड़ी मौजूद, वहां पर खतरा हो सकता था और आउट। और अंपायर शायद बल्लेबाज रिव्यू लिए हैं, और बल्लेबाज ने रिव्यू लिया है फुल टॉस का। मैं बता देना चाहता हूं कि आपके पास 2 ही रिव्यू है, अगर ये आप गवाते तो इसके बाद आपको एक ही रिव्यू मिलेगा। और ये डिसीजन जहां पहुंचा है अभी थर्ड अंपायर के पास। थर्ड अंपायर चेक हालांकि अंपायर का सॉफ्ट डिसीजन आउट ही है और इशारा आउट ही है, और आउट, और वापिस जाना होगा यहाँ देवा शर्मा को। निषाद मैं बता रहा था अगर रंजीत 11 जामो को ये मैच जीतना है तो उसको चंदन ब्लास्टर को शुरुआती झटका देना होगा, और शुरुआती 2 झटके दिए भी हैं। अब आगे अब बल्लेबाज का नाम आना बाकी। अब आगे का आंखों देखा हाल हमारे मशहूर कमेंटेटर उमा भैया बताएंगे। और बल्लेबाज अरविंद, बॉलर्स ने सूरज, देखना होगा आज सूरज का सूर्योदय होता है या सूर्यास्त। लेफ्ट हैंड गेंदबाज शॉर्ट बॉल, और उसको खेल दिए फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन का प्रोजेक्ट है शिव दुर्गा कलेक्शन राजधनवार। ये लगा बीएसएनएल चौका, कमेंट्री इंडिया। और सूरज मिशेल स्टार्क की एक्शन में गेंदबाजी करने आए हैं। लंबे लंबे कदमों के साथ, और थोड़ा दिशाहीन वाइड बॉल। वाइड का प्रोजेक्ट है मां सीता जांचघर डोंडा, जिसका प्रोप्राइटर है राहुल पांडे। अनुमंडल वाले छोर से और फिर से दिशाहीन। मैं बता देना चाहता हूं रंजीत 11 जाम्बो के कप्तान को, अगर आपको इस मुकाबले को जीतना है तो आपको एक्स्ट्रा रन से बचना होगा, क्योंकि आपके पास उतना बड़ा स्कोर नहीं है। और खेल दिया फिर मुझे काफी जल्दबाजी दिखा रहे हैं यहाँ पर चंदन ब्लास्टर्स की टीम। परवीन ने काफी पहली बॉल पे काफी अच्छी बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए चौका जड़ा था।
लेकिन दूसरी बॉल पे वो चलता किया वहां पे बॉलर सूरज ने। अब बल्लेबाजी करने के लिए देखना होगा चंदन ब्लास्टर्स टीम के कप्तान किस बल्लेबाज को भेजते हैं। और मैं चंदन ब्लास्टर टीम के कप्तान चंदन सिंह को भी बता देना चाहता हूं, अगर ये मुकाबले आपको जीतना है तो आपको सूझबूझ के बल्लेबाजी करना होगा, तभी आप इस मुकाबले को जीत पाएंगे, नहीं तो इस मुकाबले से आप काफी दूर होते नजर जा रहे हैं। और काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे रंजीत 11 जामो के गेंदबाज। और अब बल्लेबाजी करने आए हैं शायद सूरज, बिल्कुल सही, सूरज गिरिडीह का उभरता हुआ ऑलराउंडर है, काफी अच्छी गेंदबाजी किए थे। अब देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। और वहीं बात करें जामो 11 रंजीत 11 जामो की गेंदबाज की, कमर तोड़ के रख चुके हैं यहाँ पे चंदन ब्लास्टर्स की। और दर्शकों जिस और समान से खेल दिए डॉट बॉल का प्रोजेक्ट है पासा डॉट, जिसका प्रोप्राइटर है सागर वर्मा। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे सूरज। दो गेंद दिशाहीन फेंकने के बाद वापसी किए और अगली गेंद शूट करना चाहा, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं, बाकी काम किया वहां पे कीपर ने। और अभी भी स्कोर रुका हुआ 14 रन 3 विकेट के नुकसान पे। सूरज और शॉट बॉल खेल दिया वहां पे, प्लेयर मौजूद और आउट। मैं बता रहा था काफी अच्छी टीम है, संतुलित टीम मानी जाती है रंजीत 11 जामो। मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और चोटी के ऊपरी क्रम के 4 बल्लेबाज को डग आउट भेज चुके हैं। अब यहाँ पे जो भी बल्लेबाजी करने आएंगे उसको सूझबूझ की बल्लेबाजी करना होगा, तभी टीम को जिता पाइएगा। अब बॉलिंग में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं राहुल पंडित, उभरता हुआ सितारा जो जम्मू एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, जम्मू एक्सप्रेस। और ये मैं बता रहा था सभी दर्शकों को जो लेट से आए हैं, चंदन ब्लास्टर्स की टीम और रंजीत 11 जामो के बीच, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए रंजीत 11 जामो के बल्लेबाज ने 86 रन बनाई थी और 87 का टारगेट सेट किया था अनुमंडल वाले चौल से। सूरज और शॉर्ट बॉल, शॉर्ट खेलना चाहा, थोड़ी सी टाइमिंग नहीं बन पाई और अंपायर का इशारा वाइड। और इस वाइड का प्रोजेक्ट है मां सीता जांच घर डोंडा। 4 विकेट झटक चुके हैं यहाँ पे रंजीत 11 जामो के गेंदबाज। और फिर से अंपायर हाथ लहराता हुआ वाइड, और इस वाइड के सहारे स्कोर जा पहुंचा 16 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और
देखा, भाला, परखा, छोड़ दिया, बाकी का क्या काम किया वहां पे कीपर ने। और ओवर की समाप्ति, ओवर का प्रायोजक है यहाँ पे आरके फार्मा राजधरवार। इसका प्रोप्राइटर है कमल अग्रवाल। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 16 रन 4 विकेट के नुकसान पे। इसी टूर्नामेंट में बहुत सारे स्पॉन्सरों ने भाग लिया है। मैं एक एक करके नाम बताना चाहता हूं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट गणपति इंटरप्राइजेज 1 रन का विश्वकर्मा हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डोरंडा। मैन ऑफ द मैच ओम हार्डवेयर। व्हाइट बॉल का प्रायोजक है मां सीता जांचघर। 4 रन का प्रायोजक है शिव दुर्गा कलेक्शन राजधरवार। ओवर का प्रायोजक है आरके फार्मा। विकेट का प्रायोजक है राजीव गांधी मेमोरियल स्कूल तारानाको। डॉट बॉल का है पासा। नो बॉल एंड फील्ड का है साई बालाजी फार्मा। 6 रन का प्रायोजक है राइट वैल्यू मोटर बलेडी धुरेता। 2 रन का प्रायोजक है स्कोर 16 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और अब गेंदबाज अनीस अच्छी बल्लेबाजी किए थे और अगली गेंद और शॉट खेल दिया। वहां पे कोई मौका नहीं। दंडराती सनसनाती बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। परवीन और 4 रन का प्रायोजक है शिव दुर्गा कलेक्शन राजधनवार। अनीस छोटी छोटी कदमों के साथ और ललचाए यहाँ पे बल्लेबाजों को और डॉट कराया। डॉट का प्रायोजक है पासा। अगली बॉल तेज गति से पैर को प्रतीक्षा करेंगे। नॉट आउट। थोड़ी सी अपील यहाँ पे कीपर की द्वारा एकदम महेंद्र सिंह धोनी के जैसे चिपके हुए हैं वहां पे कीपर। परवीन को थोड़ा सूझबूझ वाली बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि उसके ऊपरी कोटि के 4 बल्लेबाज। अगली बॉल और खेल दिया। वहां पे मौका बन सकता था लेकिन बाल बचे यहाँ पे। अनीस की बात करें तो पहली बॉल पे चौका खाने के बाद वापसी किए हैं यहाँ पे परवीन। 4 बॉल पे 4 रन अपनी निजी स्कोर पे खेल रहे हैं और फिर से खेल दिया। मौका हो सकता था और मिसफील्ड होता हुआ। मैं रंजीत 11 जामो को प्लेयर को बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस तरह से मौका को गवाते हैं तो शायद आप मैच भी गवा दें। अगर आपको जीतना है तो ऐसी बनती मौका को आपको लपकना होगा और अंतिम गेंद फेंकने के लिए तैयार अनीस तेज गति से और थोड़ा सा मिसफील्ड होते हुआ और फील्डर के पीछे कर रहे हैं। वहां पे काफी मुश्किल से और खतरा हो सकता है यहाँ पे और 2 रन लेने में सफल हुए यहाँ पे राहुल पंडित जानते हैं अगर हम अपने विकेट को फेंक देते हैं तो हमारी टीम को हार का सामना करना पड़ता, इसलिए वो आराम से बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं दर्शकों को इसके बाद अभी डग आउट में चंदन सिंह का आना बाकी है ग्राउंड पे और 3 ओवर की समाप्ति पे 23 रन और 4 विकेट के नुकसान पे। ओवर की प्रायोजक हैं आरके फार्मा जिसके प्रोप्राइटर हैं कमल अग्रवाल। अब आगे का देखा हाल हमारे मशहूर कमेंटेटर उमा भैया बताएंगे आप सभी को।
धन्यवाद हमारे बबलू जी। और एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन सभी खिलाड़ियों सभी दर्शकों का अनुमंडल प्रीमियर लीग डोमाडी में। तो आज का जो मुकाबला पटरमनिया पंचायत चंदन ब्लास्टर और जामू 11 के बीच, रंजीत 11 जामू के बीच, जिसमें 87 रनों का पीछा कर रहे हैं यहाँ पे चंदन ब्लास्टर्स। और बॉलर्स ने विकास अच्छी बल्लेबाजी की थी टीम को मजबूत। और 23 रन 4 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर की समाप्ति पर। तो मैं देख रहा हूँ 87 रन जीतने के लिए चाहिए, यहाँ 86 रन बनाए थे रंजीत 11 जामू ने। और बहुत जल्द विकेट गंवा रहे हैं। यदि यहाँ एक जो प्लेयर का यदि साझेदारी बढ़िया होता है तो 87 रन से पिच पे बड़ा स्कोर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन क्रिकेट निश्चितताओं का खेल, जिस तरह से पंचू जो आए और गए, एक अच्छे बैट्समैन के रूप में जाने जाते हैं पंचू, हर जगह अच्छे रन बना रहे हैं। लेकिन आज बदकिस्मती यहाँ डोमाडी के ग्राउंड में, लेकिन उनका साथ दे रहे हैं। और लगातार 9 बॉल का इशारा एम्पायर कहता हुआ और फ्री हिट, एक मौका सुनहरा रन अभी जो है। और नो बॉल फील्ड का प्रायोजक है श्री बालाजी फार्मा। तो मैं बता दूं इस टूर्नामेंट जो करवाने में अहम भूमिका जो है, और 4 रन स्टेट की दिशा में खेल रहे हैं सत्यम सिन्हा, सुरेंद्र यादव, सौरभ सिंह और परवीन 2 चौके लगा के खेल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं इसमें जो कि सहयोग दे रहे हैं। तो और जो सबसे ज्यादा सहयोग यहाँ दर्शकों का है। तो काफी दिन रात यहाँ समय दे रहे हैं सब। और व्हाइट बॉल का इशारा लीग अंपायर के द्वारा। और हिट बरकरार देखना होगा परवीन। रिव्यू का मांग, रन जो है 29 रन 4 विकेट के नुकसान पे। व्हाइट बॉल के प्रायोजक है मां सीता जांचकर डोरंडा। तो स्पॉन्सर भी काफी यहाँ साथ दे रहे हैं इस टूर्नामेंट को करवाने में। जो अहम भूमिका है वो स्पॉन्सर का है। कल देखे होंगे शाम को हमारे तो सनातन मरांडी जी भी आए थे और काफी उत्साह बढ़ाया था हमारे सौरभ जी का। काफी उत्सुक दिखे सभी टीम के जितने मेंबर लोग थे। उन्होंने आधा 1 घंटा समय दिया और अपने मुखार बिंदु से सभी कमेटी के लोगों को धन्यवाद दिया। और बिल्कुल भैया इस तरह से इशारा। तो काफी अच्छे एम्पायरिंग शहजाद और सन्नी जी अच्छे खिलाड़ी भी हैं। और अब देखना होगा स्कोर के सहारे तीसरा। 4 विकेट के नुकसान पे चले ओवर 2 विकेट और गैप की दिशा में खेल रहे हैं। 1 रन पूरा किए, फील्डर मौजूद और 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 रनों के साथ रन बढ़ता हुआ टीम का 31 रन 4 ओवर की प्रगति पे। अभी भी इसके बाद 6 ओवर बचा हुआ, रन 87 रन चाहिए जीतने के लिए। और यही करना होगा, एक साझेदारी करना होगा, बहुत समझदारी के साथ खेल रहे हैं। जिस तरह से विकेट गवा थे एक पर एक लगातार चल मैं आया वाला कहानी। और अभी भी चंदन जो कि एक लाइन हिटर के रूप में जाने जाते हैं बचे हुए हैं भी, आज बहुत लेट से उतर रहे हैं। पीछे अपने आप को रखे कि पहले देखते क्या होता है, उसके बाद यदि एक ओवर में 20-25 रन की जरूरत होती है तो पूरा करने में सक्षम होते हैं। चले रन 33 रन 4थी ओवर की प्रगति पे। सामने तैयार बॉलर शहजाद जो कि एम्पायर है, काफी समय दे रहे हैं और खेल लिए हैं स्लिप के क्षेत्र में 4 रन।
और 4 रन के प्रायोजक है शिव दुर्गा कलेक्शन राजधनवार। रन बढ़ता हुआ टीम का 37 रन 37, 4 विकेट के नुकसान पे। अभी भी चौथा ओवर प्रगति पे, जिस समय लग रहा था एक समय में जिस तरह से 4 विकेट जल्द गवा दिए थे यहाँ चंदन ब्लास्टर की टीम में, और जामुन उस समय दबाव बना दी थी, लेकिन बहुत ही समझदारी के साथ सीधे बल्ले से खेल रहे हैं, रिस्क नहीं ले रहे हैं क्योंकि जान रहे हैं कि अभी भी ओवर काफी बचे हुए हैं। 38 रन और ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पे 38 रन। अब जीतने के लिए चाहिए 49 रनों की जरूरत 6 ओवर में। 6 ओवर शेष बचे हुए हैं, 49 रन, 6 विकेट भी बचे हुए उनके पास। क्रिकेट ग्राउंड देखिए, एक दिन पूर्व बारिश हुई थी, इसी कारण मैच रुक गया था। एक दिन पूरा मैच नहीं हुआ था और वही दूसरे दिन 5 मैच करवाए थे हम लोग। और आज अभी जो टीम जीतेगी और इसके बाद जो मैच होगा लालजी तलेवन दक्षिणी डोरंडा के बीच में, और जो जीते उसके मुकाबला इनसे होगा। तो निसार जी आए हैं राउंड द विकेट। राहुल पंडित अभी भी और खेल रहे हैं फील्डर, और काफी अच्छा तारीफ की जाएगी, अच्छी कोशिश की। मैं 100 में 100 मार्क्स देना चाहता हूं। तेज गेंदबाज भी है यहाँ पे सूरज, और गेंदबाजी करने आए हैं निसार, जो शुरुआती ओवरों में 2 विकेट लिए थे। और परवीन अच्छा शॉट यहाँ पे खेलते हुए, कोई मौका नहीं, प्लेयर मौजूद था लेकिन थोड़ी सी मिसफील्ड, और इससे 4 रन के सहारे स्कोर जब पहुंचा 43, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अब आंखें जम चुकी है दोनों बल्लेबाज परवीन और राहुल का। और निशा फुल टॉस, लो फुल टॉस। अब के गेंदबाजों में हमने बहुत देखते हैं वेरिएशन से गेंदबाजी करते हैं, कभी तेज, कभी स्लो, कभी नकल। और फिर से अंपायर का इशारा, नो बॉल, नो बॉल, अगली बॉल फिर हिट, और सामना करेंगे राहुल। अब देखना होगा कितनी फायदा उठाते हैं यहाँ पे फिर हिट का। और अंपायर का हाथ हवा में लहरता हुआ वाइड। और मैं बताता हूं दर्शकों को, कोई टीम दबाव में निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। अब देखना होगा कौन सी टीम यहाँ पे निखरती है। और फिर से दिशाहीन गेंदबाज, और रंजीत 11 जामो को मैं बताना चाहता हूं, अगर आपकी टीम को जीतनी है तो आपको एक्स्ट्रा रन से बचना होगा, तभी आप मुकाबले में बने रह सकते हैं। अभी भी फ्री बरकरार, और शॉट खेलना चाहा वहां पे, फाइन लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं, और थोड़ा सा विकेट कीपर
को गेंद से चोट लगी है। कमेटी के आदमी थोड़ा जाए अंदर पानी लेके। काफी अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा पेश करते हैं यहाँ पे, और स्कोर अभी भी रुका हुआ 47 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और हमारे बीच लालजी इलेवन के कप्तान करण यादव का आगमन हो चुका है, और आप सभी दर्शकों देख रहे हैं झारखंड के आन बान शान छोटू खान, बिहार के आन बान शान रास बिहारी और करण यादव, और यूपी के अंतिम बॉर्डर बांदा से चल के हिम्मत सिंह का आगमन इस डोमागी ग्राउंड में हो चुका है। आप सभी दर्शकों देखने ना भूलें, इसके बाद जो मुकाबला खेला जाना है वो लालजी इलेवन वर्सेस और दक्षिणी डोंडा के बीच। थोड़ा दोनों कप्तान से हम आग्रह करते हैं समय का ख्याल रखते हुए आप जल्द से जल्द खेल शुरू करें। दोनों टीमें काफी अनुशासन का परिचय पेश करती हुई, क्योंकि कहा गया है अनुशासन ही देश को महान बनाता है। निशा अपनी कोटे की अंतिम ओवर लेके आए हैं। अपने शुरुआती ओवर में 2 विकेट झटके थे चंदन ब्लास्टर्स को। राहुल पंडित ये बॉल फ्रीट है, सॉरी फ्रीट का बॉल डॉट किए थे राहुल पंडित। ये भी बॉल भाला परखा छोड़ दिया, बाकी का काम किया यहाँ पे कीपर। राहुल जी आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, आप अंपायर से बहस ना करें, क्योंकि दोनों अंपायर काफी अनुभवी हैं। और अभी जो विकेट कीपिंग करना है पहले आप जूता पहनिए, क्योंकि अनुशासन से आपकी टीम जानी जाती है। 2 मिनट मैच रोकिएगा। एम्पायर साहब से अनुरोध होगा कि वो जो कीपिंग कर रहे हैं उनको जूता पहनाएंगे। और नहीं तो अगर आप नहीं पहनते तो आपको 5 रन पेनल्टी दिया जाएगा। भैया फील्डर चेंज कीजिए। उसका प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, अभी आपको माफ किया जाता है, लेकिन अगले मैच अगर आपकी टीम जीतती है तो आपको जूता पहन के ही आना होगा। ये फर्स्ट और लास्ट चांस है आपके लिए, क्योंकि रूल सब प्लेयर्सों के लिए बराबर है। निसार छोटी छोटी कदमों के साथ, और राहुल छोड़ दिया थोड़ी लाइन से भटकती हुई निसार। अंपायर का हवा हाथ
हाथ हवा में लहरता हुआ, इशारा वाइड, और इस अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा 48। अभी भी टीम को 39 रन बनाना है और उसके हाथ में 6 विकेट शेष। और आगे बढ़ के खेलना चाहा, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं। हेलो 65 डॉट बॉल। इसके साथ ओवर की भी समाप्ति। 5 ओवर समाप्ति के बाद कुल स्कोर 48। 4 विकेट के नुकसान पर पटलमनिया की टीम आर के फार्मा कमल अग्रवाल ओवर होता हुआ अब बॉलर के रूप में आएंगे अनिश शेले। उनकी आगे उसे खेलना चाहा, उछाल कर गेंद चूके, विकेट कीपर तैयार। 65 डॉट बॉल। अभी भी कुल स्कोर 48। 4 विकेट के नुकसान पर पटलमनिया की टीम चले। अगली बॉल फिर से खेलना चाहा, बॉल यॉर्कर लैंड की बॉल थी, चूके सुरक्षित विकेट कीपर के दस्तानों में चले। अनिश उनकी स्लो डिलीवरी, उसे खेल दिया है, लॉन्ग ऑन मारे घर से बाहर, गगनचुंबी छक्का। राइट वेलू मोटर्स बलेडी दूरता 6 रन। शानदार बल्लेबाजी, जैसे ही गेंद देखा कि सोलो डिलीवरी है, उसे उछाल कर खेल दिया लॉन्ग ऑन मारे घर से बाहर 6 रनों के लिए। बिल्कुल काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे परवीन, सूझबूझ के बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिस समय ऊपरी की 4 बल्लेबाज डग आउट हो चुके थे, उस टाइम बल्लेबाजी करने आए थे और मोर्चा संभाला। और अनीस की अगली गेंद काफी अच्छी लाइन लेंथ से गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर इस छक्के को छोड़ दिया जाए तो वो शुरू ओवर में ही अच्छी गेंदबाजी किए थे। और रिवॉल्व खतरा हो सकता है और माना जाता है डायरेक्ट हिट हमेशा बल्लेबाजों को परेशान करता है, लेकिन बाल बचे यहाँ पे परवीन। दोनों को तालमेल के साथ रन लेना होगा, नहीं तो विकेट का पतन हो सकता है यहाँ पे चंदन ब्लास्टर्स का। और अनीस अगर एक छक्के छोड़ दिया जाए तो इस ओवर में 4 डॉट बॉल करवाए और डॉट बॉल का प्रायोजक है पासा। और फिर से खेल दिए गेप में और 1 रन आसानी से 2 रन लेना चाहते हैं, लेकिन मना किया यहाँ पे नॉन स्ट्राइक करके बल्लेबाज राहुल पंडित। और ओवर की समाप्ति, स्कोर 55। ओवर की प्रायोजक है आर के फार्मा। 6 ओवर की समाप्ति पे 55 रन। अभी भी टीम को 24 बॉल पे 32 रन का आवश्यकता है। अगर रंजीत 11 जामों को जीतना है तो अगले ओवर में आपको 1 से 2 विकेट लेना होगा या रन कम देना होगा। जी बिल्कुल बबलू भैया। आर के फार्मा कमल अग्रवाल रायधर ओवर होता हुआ। अभी भी कुल स्कोर 55। 24 बॉल पे 32 रनों की आवश्यकता, लेकिन आपको ये नहीं भूलना होगा कि उधर चंदन सिंह मौजूद, एका से एक प्लेयर दोनों टीमों में। एक साइड से जहां चंदन सिंह, वहीं दूसरी ओर से विकास, अनीस, रंजीत, काफी बड़े बड़े प्लेयर। इस ओवर के बाद आपको पानी दिया जाएगा क्योंकि समय को देखना है, क्योंकि इसके बाद 2 मैच और करवाना है और मौसम पूरा साफ। क्रिकेट के अनुरूप दर्शकों को जो मांग है
गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए गेंदबाज चले अगली बॉल स्ट्रेट की दिशा में खेल दिया है, उस और फील्डर मौजूद, एक रन लेंगे, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन वहां क्षेत्र और एक रन का प्रायोजक है विश्वकर्मा हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक जोरंडा। बिल्कुल सत्यम भैया और राहुल पंडित खेल दिए हैं, कोई भी प्लेयर्स के पास कोई मौका नहीं, हवा को चीरता हुआ 6 रन। राइट वेल मोटर्स बलेडी धुएता शानदार, जैसे ही गेंद देखा शॉर्ट बॉल है उसे खेल दिया उछाल लेकर, गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी राहुल रफ्तार की और इस छक्के के साथ स्कोर में लंबा सा छलांगा लगाता हुआ चंदन ब्लास्टर्स की टीम और 62 रन। और फिर राहुल ने जैसे ही देखा गेंद थोड़ी लाइन से बाहर छोड़ दिए और वाइड रंजीत छोटी छोटी कदमों के साथ राहुल की निगाहें जम चुकी है और अब उसको भी पता है कि पीछे हमारे कप्तान चंदन सिंह बचे हुए हैं, अगर मैं लंबे शॉट खेलने के प्रयास में आउट भी हो जाता हूं तो मोर्चा को संभाल लेंगे कप्तान चंदन सिंह। जी बिल्कुल, अभी चंदन सिंह जैसे बल्लेबाज मौजूद इस टीम में, कसमोकस मुकाबला चले, बॉलर उनकी गेंद उसे खेलना चाहा लेग साइड की दिशा में, जैसे तैसे करके 1 रन पूरा किया। अभी भी कुल स्कोर 65 रन, 4 विकेट के नुकसान पर पटेल मनिया की टीम। 1 रन का प्रायोजक है विश्वकर्मा हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जोरंडा। और अच्छी गेंद टप्पे के साथ गेंदबाजी की है यहाँ पे रंजीत और ओवर की समाप्ति 7 ओवर 65 रन। आर के फार्मा कमल अग्रवाल ओवर होता हुआ अब 3 ओवरों में जीत के लिए 22 रन की आवश्यकता। देखना है क्या होता है। एक और जहां पटरमनिया की टीम, वहीं दूसरी ओर रंजीत 11 जामो की टीम। कश्मकश मुकाबला 50-50 का मुकाबला। एक और वहां जहां इंतजार कर रहे होंगे, वैसे भी अनिश्चितताओं का खेल है, मैं 2 ओवर में 10 रन बनते नहीं देखा। जी बिल्कुल, क्रिकेट 18 बॉल में 22 रन की आवश्यकता। क्योंकि क्रिकेट को मैं बेवफा की निगाहों से देखता हूं, कभी इसकी बाहों में कभी उसकी बाहों में। जी बिल्कुल बबलू भैया, क्रिकेट को बेवफाई की नजर से ही देखा जाता है, कब किसकी और वो किसी को भी नहीं पता। और बॉलर स्नैप सुरेंद्र, बॉलर स्नैप प्लीज। सौरभ होल्डर की तरह गेंदबाजी करते हैं। आप नाम सुने होंगे जेसन होल्डर, वेस्ट इंडीज टीम के आक्रामक गेंदबाज जेसन होल्डर, इसका नाम है सौरभ होल्डर। जी बिल्कुल, मैं जेसन होल्डर की हाइट की जैसे तो नहीं है सौरभ, लेकिन एक्शन थोड़ा सा मिलता जुलता। अब 21 बॉल 23 बॉल 17 बॉल पे 22 रन। जी बिल्कुल, 17 बॉल 22 रन चले। सौरभ उनकी गेंद चूके, विकेट कीपर भी चूके, गेंद देखना है बाउंड्री लाइन पार करती कि नहीं। 2 रन के लिए और बाल बचे यहाँ पे। काफी योग लाइन की गेंदबाजी किए थे यहाँ पे सौरभ ने,
और विकेट कीपर अंपायर पे दबाव बनाना चाहे कि ये बॉल विकेट पे लग के गई है, लेकिन काफी टिकटिकी निगाहों से देखते हुए, आंखों से देखते हुए अंपायर ने बोला ये बॉल विकेट में नहीं लगा है और बायरन के सहारे 2 रन लिए यहाँ पे चंदन ब्लास्टर्स के बल्लेबाज। अरे खतरा हो सकता है यहाँ पे, देख रहा होगा बाल बाल बचे यहाँ पे राहुल पंडित। आज ये शायद राहुल पंडित का दिन है। जी बिल्कुल, राहुल ने गेंदबाजी से बहुत अच्छे कारनामा करके अभी बैटिंग में कुछ अच्छे शॉट्स देखने को मिला है। उन्होंने एक लेग साइड की दिशा में छक्का भी लगाए और अब कुल स्कोर जाकर 4 विकेट के नुकसान पर चले। बॉलर लंबे रन के साथ राहुल के लिए उनकी गेंद, राहुल ने स्ट्रेट की दिशा में खेला उस और फील्डर माजिद विकास गेंद को कलेक्ट किया, तब तक चल कदमी करते साथ 1 रन के फिर से स्ट्राइक पे। अब 14 गेंद में 18 रन की आवश्यकता। बहुत रोमांचक मुकाबला होने वाला है आइए विकास जी। और फर्जी ने खेल दिया है वहां पे स्ट्रेट की दिशा में गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर। 4 रन गए शिव दुर्गा कलेक्शन 4 धन्यवाद। अब हमारे परम मित्र विकास विश्वकर्मा जी हमारे समीप आएंगे। क्रिकेट का सबसे सुरक्षा कहे जाने वाले शॉट सीधा स्ट्रेट ड्राइव, ये शॉट मैं सचिन तेंदुलकर को खेलते हुआ देखता था और यहाँ पर मौका हो सकता था, लेकिन कीपर से मिसफील्ड और ओवर की समाप्ति। अब 12 गेंद में 14 रन चल सकता। आर के फार्मा कमल राय धनवार ओवर होता हुआ अब 12 बॉलों में 14 रन की आवश्यकता। अब मैं रंजीत 11 जामो के कप्तान देखना होगा जो शुरुआती में गेंदबाजी किए थे और 2 झटके लिए थे, शायद सूरज को अटैक पे लाना होगा। सनी भैया से अनुरोध होगा कि जल्दी से जल्दी मैच करवाएं। अभी 2 मैच होना बाकी, बहुत टाइम लग चुका है इस मैच में। और बिल्कुल कप्तान ने सूरज पे भरोसा जताए हैं। अब देखना होगा सूरज किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। शुरुआती ओवरों में 2 विकेट झटके थे और चंदन ब्लास्टर्स को बैकफुट पे धकेल दिया था। अब यहां से देखना होगा कि अपने अंतिम ओवर फेंकने वाले गेंदबाज को कितने रन तक बचा के देते हैं। अगर जीतना है जामो की टीम को तो ये ओवर काफी अच्छी गेंदबाजी करना होगा। और शूट करना चाहा, बल्ले में कोई संपर्क नहीं और लेग बैक के सहारे स्कोर 1 रन और इजाफा होता हुआ 74 लॉस ऑफ फॉर विकेट्स। और परवीन काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं और 30 रन के निजी स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब 10 बॉल में 13 रन की आवश्यकता। मैच कांटे की टक्कर होता हुआ। बबलू भैया क्या लगता है ये मैच क्या हो सकता है? अब सत्यम भैया जैसे मैं पहले ही बताया था ये मुकाबला काफी रोमांच होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें में काफी सभी बल्लेबाज गेंदबाज हैं। जी कहीं ना कहीं प्रेशर बनता हुआ बटन मनिया की टीम पर।
बबलू भैया देखा जा रहा है कि बॉलिंग काफी अच्छी बॉलिंग हो रही है। मैच एक समय लग रहा था कि एक तरफा होता जा रहा है, लेकिन नहीं, अब मैच कांटे की टक्कर होता हुआ। बिल्कुल भैया, ये जो बॉलर्स है इसको मैं जानता हूँ, इसका नाम सूरज है। ये काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। हमने कई सारे मैच में इसको मैच जिताऊ गेंदबाजी करते हुए देखा हूँ। जी बिल्कुल, सूरज चले, उनकी एक शानदार गेंदबाजी, सूरज का पहले पन गेंदबाजी। अब चाहिए 8 बॉलों में 13 रनों की आवश्यकता। चंदन सिंह जो कप्तान भी है चंदन ब्लास्टर की, टिकटिकी ने कहा से देख रहे हैं कि मैं अंदर आऊं क्या, समझौता रिटायर आउट। लेकिन चंदन सिंह जानते हैं कि रिटायर आउट होते हुए बैट्समैन अब लगता है, ओ सॉरी, चंदन सिंह जानते हैं कि एक मैच मुझे आईपीएल में आता है, राहुल तेवतिया जब बॉल डॉट कर रहे थे तो सभी लोग बोल रहे थे कि रिटायर हो गया और खत्म हो सकता है यहाँ पे और आउट। शानदार गेंदबाजी सूरज के द्वारा, रूम नहीं दे रहे, जैसे तैसे रन आउट बॉल खेला और रन आउट होकर पवेलियन वापस होते हुए। मैं सभी दर्शकों को बता ही रहा था कि अगर जामो को ये मैच जीतना है तो सूरज को खतरनाक गेंदबाजी करना ही होगा। उन्होंने मेरे भरोसे और कप्तान के भरोसे को सही ठहराता हुआ काफी अच्छी गेंदबाजी करे और मात्र 1 रन दिए। जी बिल्कुल, 5 बॉलों में 1 रन खर्च करके एक शानदार रन आउट भी किए। मैं एक चीज बता दूं, इस कमेटी में ऑफिशियल टी शर्ट मां दुर्गा सीमेंट सेंटर नई टाड़ पुरनाडी की तरफ से विजय राम जी के द्वारा दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अब विजय भैया को। अब मैच बराबरी की स्थिति में, अब आखिरी के मैं बता रहा था क्रिकेट बेवफा की नजरों से देखते हुए मैं कभी इसकी बाहों में कभी उसकी बाहों में। जब 12 गेंद में 14 रन बचा हुआ था तो लग रहा था कि चंदन ब्लास्टर्स की टीम इस ओवर में मैच जीत जाएगी, लेकिन सूरज ने कसी गेंदबाजी करते हुए और खत्म हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे काफी अच्छी गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जी बिल्कुल, मैच अब कांटों का टक्कर। अब चाहिए 13 रन 6 बॉल में। अब बबलू भैया आपने सही बोला था कि क्रिकेट को मैं बेवफाई की नजर से देखता हूं। अभी कुछ देर पहले 12 बॉलों में 14 रनों की आवश्यकता था, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैच 50-50 का है, लेकिन अब 70-30 का हो गया है। अब चंदन ब्लास्टर्स के कप्तान चंदन सिंह काफी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और ये स्टार 11 के पूर्व खिलाड़ी भी रह चुके हैं। जब भी मैं बहुत सारा मैच इसका देखा हूं, इन्होंने 10 गेंद में 50, 11 गेंद में 50, 12 गेंद में 50, 6 गेंद में कितने बार 6 छक्के लगा चुके हैं। आज देखना होगा कि अपनी टीम को जिता पाते या नहीं। बॉलर सौरभ होल्डर पिछले ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी किए थे और मात्र 8 रन खर्च किए थे। दर्शकों ने काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है और जो ट्रिपल एम पे घर में देख रहे हैं वो उसको भी मजा आ रहा है। आपको क्या लगता है उमा भैया, अंतिम ओवर में 13 रन की आवश्यकता है, क्या होगा यहाँ पे? देखिए अभी भी जो सामने जो प्लेयर उतरे हैं चंदन सिंह जो कि कप्तान है अपनी टीम का, और मैं काफी मैच इनका देखा हूं, इनके लिए 2 बॉल भी काफी है। लेकिन क्रिकेट में जिस तरह से एक बार पुनः वापसी किए है करना मुश्किल और काफी अच्छी गेंदबाजी। चंदन सिंह के बल्ले में कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम क्या वहां पे कीपर। अब 5 गेंद में 13 रन।
सौरभ होल्डर जो पिछले ओवर में मात्र 8 रन खर्च किए थे। और यहाँ पे बाकी भतीजे करते हुए हम नो बॉल। और एक यहाँ भारी नुकसान करते हुए जामू के टीम ने नो बॉल, जो कि काफी हाइट बॉल थी। यही हो गया है भैया, अगर एक्सपीरियंस गेंदबाज नहीं रहते उसको पता नहीं चलता, तेज फेंकने के चक्कर में गेंद सीधे विकेट के बाहर फेंक दिया, नो बॉल। और नो बॉल के साथ एक बाई में 1 रन लिए, अब मात्र 11 रन की आवश्यकता। स्ट्राइक पे देखते हैं फ्री हिट का कहां तक फायदा उठा पाते हैं बैट्समैन। एक मौका राहुल पंडित, जो कि काफी समय से क्रीज पे डटे हुए हैं, एक मौका यहाँ मिला है वापसी करने का पुनः चंदन ब्लास्टर को। देखते कहां तक फायदा उठा पाते हैं फ्री हिट बॉल का। और मैं शतकों की बात करूं तो एक लॉन्ग ऑफ, एक और राहुल खेल यहाँ पे फील्डर मौजूद, लेकिन कोई मौका नहीं। 4 रन, अब 4 बॉल 7 रन। हमारे स्पॉन्सर प्रदीप भैया का आगमन हो चुके हैं, ये हमारी कमेटी के लिए सौभाग्य की बात है। 4 बॉलों में 7 रनों की जरूरत। ये जो फ्री हिट मैं बोल रहा था, फ्री हिट दे दिए, काफी नुकसान। 5 रन एक एक्स्ट्रा दिए चौका यहाँ पे, एक काफी नुकसान। हमारे एक नए स्पॉन्सर भी जुड़े हैं, सूरज नमकीन, जो खोरी महुआ में है। आप जाए और वहाँ मिठाई खाए, नमकीन खाए। धन्यवाद। मैं इसकी दुकान गए हैं, काफी अच्छी मिठाई और नमकीन इसके दुकान में मिलते हैं। स्पॉन्सर जिस दिन ओपनिंग हो रहे थे उस दिन हम चक्के थे जाके। काफी सहयोग कर रहे स्पॉन्सर, और होना भी चाहिए। चले ओवर विकेट और खेलना यहाँ पे, लेकिन कप्तान चंदन सिंह ने मना किया। उसको पता है कि अगर अंतिम बॉल तक राहुल पंडित खेलते हैं तो मैच अपने झोली में डाल सकते हैं। उमा भैया क्या लगता है आपको? 3 गेंद हो चुका है, 3 बॉलों में 7 रनों की जरूरत। कहा नहीं जा सकता है अभी भी 50-50 मैच। 3 बॉलों में 7 रन, यदि यहाँ से एक बाउंड्री लग जाते हैं तो फिर एक जो बॉल है ये काफी इस बॉल पर निर्भर करता है इसमें। जी बिल्कुल उमा भैया, चले बॉलर राहुल पंडित के लिए उनके गेंद, राहुल पंडित ने उन्हें लेफ्ट साइड की दिशा में खेले, उससे और विकास मौजूद। इसके साथ और भी रोमांचक मुकाबला, राजीव गांधी मेमोरियल तराना को विकेट गिरता हुआ। बहुत शानदार खेल रहे थे राहुल पंडित, लेकिन सिंगल निकालने के चक्कर में विकेट खोकर वापस बॉलिंग लौटते हुए। क्या लग रहा है बल्लू भैया, अब क्या होता? काफी नाखुश यहाँ पे राहुल पंडित। और उमा भैया ने प्रिडिक्शन किया था, जिस समय परवीन को रिटायर्ड हट के लिए बुलाया जा रहा था, चंदन सिंह ने मना किया था, और शायद उसका खमियाजा यहाँ पे अभी मैं जैसा पड़ रहा है यहाँ पे। जैसा कि मैं बोला, ये बॉल काफी भूमिका निभाएगी। और देखिए मैच अब 2 बॉलों में 7 रनों की जरूरत। चंदन सिंह साहित्य और बल्लेबाजी को सिंगल के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि भैया आप कम से कम 1 रन हमको किसी तरह से दे दीजिए, मैं अंतिम गेंद पे छक्का लगा के मैच खत्म करना चाहूंगा। मैं जानता हूं चंदन सिंह बहुत मारता है, मैं जानता हूं कि चंदन सिंह को अभी अंदर से कैसा लग रहा होगा। अगर सिंगल मिल जाता तो मुझे विश्वास है। देर से चंदन सिंह उतरे, कप्तान थे, आगे आना चाहिए था, और थोड़ा पता नहीं आज काफी लेट से कप्तानी के चक्कर में थोड़ा सा फेर बदल किए। सौरभ लंबी लंबी कदमों के साथ अगले फुल टॉस, और यहाँ पे उठा दिए, यहाँ पे प्लेयर मौजूद सूरज, और कोई गलती नहीं करता हुआ, और यहाँ से फुल टॉस बॉल। इससे गेंद पे छक्का लगा सकते थे बल्लेबाज। और यहाँ पे चंदन सिंह काफी नाखुश,
भैया जब चिड़िया चू गई खेत तो पछताने से क्या होगा। ये आपकी गलती थी, क्योंकि आप बल्लेबाज को प्रमोट कर रहे थे और आप पीछे बल्लेबाजी करने के लिए आए। और कप्तान शायद राहुल पंडित है, उसी का डिसीजन था कि चंदन सिंह फिनिशिंग की भूमिका निभाएंगे और आ गए थे, सही जगह पे आ गए थे। और मैं एक मैच सकलदेव मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी में देख रहा था और इसी तरह मुकाबला था मां छिन्नमस्ती के रामगढ़ वर्सेज धनबाद और प्रमोद दुबे बल्लेबाजी कर रहे थे। एक गेंद में 7 रन बचे थे। बॉलर मजहर ने वाइड बॉल दिया और अगली गेंद पर प्रमोद दुबे ने छक्का जड़ दिया था। अब देखना होगा। और लेकिन अगर मगर की कहानी और आउट इसी के साथ रंजीत 11 जामो ने मुकाबले को जीत लिया और ये सौरभ ने हैट्रिक कर टीम को जीत हासिल करवाए। और मैं सूरज की जितनी तारीफ की करूं उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने 9वें ओवर में मात्र रन दिए थे। और मैं सत्यम भैया को पहले ही बता रहा था काफी रोमांचक मुकाबला होगा। जी बिल्कुल शानदार मुकाबला, वहीं पे शानदार कमबैक कर